अवसर, किसी भी लड़की पर ऐसे हाथ उठाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अथर्व को जरूर सजा देंगी, वरना मुझे इस बात को मल्हार तक पहुंचाना होगा। कल्याणी, यहाँ। लिखा। छोड़ दीजिए ना। अथर्व, तुमने कल्याणी पर हाथ उठाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम इनकार करने की कोशिश भी मत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इस कल्याणी को मारते हुए। कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि कल्याणी हमारी पोती है? जिस घर में मेहमान बनकर आए हो, उस घर की लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलो अथर्व। हाँ, मैंने उठाया कल्याणी पर हाथ। और अभी आप सबकी नजरों में मैं गलत होऊंगा ना, लेकिन आप में से कोई ये जानना नहीं चाहेगा क्या कि मैंने कल्याणी पर हाथ क्यों उठाया? कल्याणी मुझे बाहर ले जाकर जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कल्याणी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कल्याणी को हजारों बार समझाने की कोशिश की कि कल्याणी देशमुख परिवार की बेटी है, और किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन कल्याणी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसके बदले में कल्याणी ने मुझे यह जवाब दिया कि अब तो शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी है। और वहां कल्याणी से हाथ छुड़वाते छुड़वाते अलग होते होते मेरा हाथ उठ गया कल्याणी के ऊपर। मैं कल्याणी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कल्याणी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भैया आओ साहब, इस लड़की ने तो सारी लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे में मेरा भाई करता भी क्या, बताइए आप। अथर्व, कितने झूठ बोलोगे तुम? हाँ, कितने झूठ बोलोगे तुम? कि छोड़ो अथर्व को, दूर हटो। मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पे विश्वास नहीं करती। पूर्ण विराम। हम तो पहले से ही जानते थे कि कल्याणी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि अथर्व उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हुआ। हाँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगे? मैं तो हमेशा झूठ बोलती हूँ, है ना? और साहब, आपने कैसे मान लिया कि अथर्व सच कह रहा है? वो इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, और आप चुप है। हमसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। बार बार अपनी हरकतों से क्यों ये साबित करना चाहती हो कि तुम माधुरी की बेटी हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि माधुरी की गलती थी, लेकिन क्या आप सही हैं साहब? क्या आप कभी गलत नहीं हो सकती हैं? जो व्यवहार आप अनुप्रिया के साथ कर रही है, क्या आपको लगता है वो सही है? माफ कर दीजिए उसे, माफ कर दीजिए उसे। साहब से ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे की तुमने? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। आओ साहब, आप गलत। चलो, आप गलत है। आओ साहब, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप गलत है। आओ साहब, आप गलत है, आप गलत है। आओ साहब, आप हमेशा सही नहीं हो सकती। तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ
आउसाइब से ऊंची आवाज में कोई बात तक नहीं करता। और तुमने तो आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। ठीक है, माफ करो, मैं गलत हूँ, सारी गलती मेरी। खुश? रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, वो मुझे बता दो। कल तक तो तुम अथर्व के साथ शादी करने के लिए उतावली हो रही थी, और आज जब शादी तय हो चुकी है तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। मैं ना तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि तुम कौन सा मेरा भरोसा करोगी। मानती हूँ कि अगर मैं और अथर्व एक दूसरे से प्यार करते भी हैं, फिर भी अथर्व को मुझ पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। उसको तो मैं सजा देकर रहूंगी। तुम ना मेरी समझ से बाहर हो। देखो, मेरी एक बात समझ लो, जो बड़े होते हैं ना, वो गलत भी हो जाए तो भी बड़े ही रहते हैं, और अगर कभी उनके साथ जंग करनी पड़े तो अपने हारने में ही संस्कार होते हैं। अनुप्रिया, कौन से जमाने में जी रही हो? अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता है अपना हक। और अगर कोई तुमसे तुम्हारा हक छीने तो वो इंसान गलत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और ये जो तुम कहती रहती हो ना, प्यार से आउसाइब के दिल में जगह बनाओ, तुम भी तो इतने सालों से आउसाइब को प्यार देती आ रही हो, फिर भी कौन सी इज्जत करती है वो तुम्हारी? हाँ, मेरी एक बात याद रखना अनुप्रिया, जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों दोषी होते हैं। अगर इसी तरह तुम जुल्म सहती रहोगी ना, तो जीते जी मारी जाती जाओगी, और फिर कब तक साबित करती रहोगी दुनिया को कि तुम जिंदा हो। मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तक जैसे जीती आई हूं ना, बस आगे की जिंदगी भी वैसे ही कट जाएगी। ठीक है, तुम डरपोक हो ना, डरपोक बन के रहो, पर मैं डरपोक नहीं हूं अनुप्रिया। अथर्व को उसके किए की सजा मैं देख कर रहूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें भी डरपोक बन के नहीं जीने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ती हो। पता नहीं वो कागज कहाँ चला गया, मैंने यहीं पे तो रखा था। पल्लवी, मेरी मदद करो ना वो कागज ढूंढने में। वो एक ही सरकारी कागज है मेरे पास, जिसकी मदद से मैं कल्याणी की शादी के लिए बैंक में से पैसे निकाल पाऊंगी। मिलेंगे भी कैसे माई, जब वो कागज मैंने खुद ही जला दिया। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे दहेज के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। पल्लवी, मैं कैसे इतने सारे। और जो कल्याणी ने कल मेरे भाई की बेइज्जती की है ना, उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आपका जमीन का टुकड़ा भी मेरे नाम करना होगा, नहीं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। समझ गई? वैसे भी अथर्व ने अच्छा ही किया जो उस बदतमीज लड़की को चाटा मार दिया। कहाँ है सारे? बाहर निकलो, अभी के अभी, मुझे इंसाफ चाहिए।